नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम मेजर 12 सोशियोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि सेमेस्टर 6 वालों के लिए। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस, आपके गेस्ट पेपर और प्रीवियस सेमेस्टर के बहुत सारे क्वेश्चन से देखते हुए ये क्वेश्चन लिया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन हैं आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम में जो है 70% मार्क्स कन्फर्म है, सिर्फ इससे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छे से हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखिए, और साथ ही साथ देखिए समय कम है तो हम आपको बताते जाएंगे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको बाद में करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है औद्योगिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन और आपका इंट्रो के हिसाब से बहुत ही बेस्ट और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको करना ही है। दूसरा हो गया औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्षेत्र, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन 100% श्योर है, इसमें से एक आ जाएगा। और इसमें एक और है दोस्तों, महत्व। हो सकता है आपको कई बार एक साथ ही अटैच करके महत्व भी पूछ लिया जा सके। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, तीनों क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि औद्योगिक समाजशास्त्र की महत्व की विवेचना कीजिए। कई बार जो होता है ना, तीनों जो है एक ही में अटैच करके पूछा जाता है, या दो क्वेश्चन। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जो बोल रहा है कि भारतीय समाजशास्त्र की शास्त्रीय दृष्टिकोण में श्रमिकों की दशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसको आप जो है चाहें तो लास्ट में कीजिएगा, ये उतना नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आपको बताते भी जा रहे हैं ताकि आपका जो है समय भी कम बचे और फालतू क्वेश्चन के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद ना हो। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है भारतीय समाज के शास्त्रीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आप इसे जो है लास्ट में प्रेफर कीजिएगा, अभी इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, इसे तो आपको सबसे पहले देखना है, ये जरूरी है आपके लिए। बोल रहा है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रमिक वर्ग की विशेषताएं लिखिए। ये आपका सिलेबस में भी मेंशन है, इसलिए चांसेस है आपका आने का, तो इसे आपको 100% करके ही जाना है एग्जाम में, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जिसे आपको हर हाल में करना है। क्वेश्चन है दोस्तों कि औद्योगिक कार्य की संगठनात्मक प्रक्रिया क्या है। मतलब आप क्या समझते हैं संगठनात्मक प्रक्रिया से, इसके मुख्य तत्व, इसकी विशेषताओं और इसके जो है औद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव का व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया आप लोग के लिए, और इम्पोर्टेंट में भी एक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रमिक, पर्यवेक्षक और प्रतिघरन के बीच संबंधों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि समाजशास्त्र दृष्टिकोण से श्रमिक यानी मजदूर, पर्यवेक्षक और परिधकरण के बीच संबंध क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। मतलब तीनों के बीच क्या रिलेशन है, ये लिखना है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसे भी आप कीजिएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बोले उसके बाद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे 9वां और क्वेश्चन है आपका, जो पोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोला कि कार्ल मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में श्रमिक और प्रबंधन के संबंधों की विवेचना करें। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट में से एक है, यानी ये जो है कार्ल मार्क्स का, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है और हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसे आपको करना 100% श्योर है, करके ही जाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां रहा आप लोग का। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां की, और क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र के संदर्भ में श्रम प्रबंधन संबंधों के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको करना ही है ना। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके लिए हम आपको बताते जा रहे हैं, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कम है। अब देखिए थोड़ा सा एक 11 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए वैसे नॉर्मली चांस थोड़ा सा है पूछने का, पर उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। बोला भारतीय संदर्भ में श्रम प्रबंधन संबंधों की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। यानी भारतीय संदर्भ में जो है श्रम प्रबंधन यानी लेबर मैनेजमेंट का रिलेशन क्या है, क्या स्थिति है उसका अभी प्रेजेंट में, उसके बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो है औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ट्रेड यूनियन और सहभागी प्रबंधन की संयुक्त भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ट्रेड यूनियन
और सहभागी प्रबंधन का क्या भूमिका रहता है औद्योगिक संबंधन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14, बस हम लोग का 14 तक ही लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास और उसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए नॉर्मली कई बार पूछा जाता है, पर कंफर्म नहीं है कि पूछ ही देगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और उतना भी नहीं, तो आपको ये भी कर लेना है, पर थोड़ा सा जो ज़्यादा बोले हैं पहले वो कर लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन के कार्यों का विस्तृत विवरण दीजिए, यानी ट्रेड यूनियन का क्या काम है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। और दोस्तों साथ ही साथ आप जो है ट्रेड यूनियन का सब चीज़ देख लीजिएगा, काम देख लीजिए, महत्व देख लीजिए, इसकी विशेषता, हर एक चीज़ को देख लीजिए, इसका प्रकार वगैरह है तो वो भी देख लीजिए, ताकि आपका जो है एग्जाम में अगर किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे ना तो आपका जो है मिस ना हो। अगर देखिए 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, आपको तो प्रमोट होना भी पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको प्रमोट तो कभी होना ही नहीं पड़ेगा। सीधा समझिए, आपको जितने भी मार्क्स आएंगे, आपको कम से कम मार्क्स आएगा, अगर आप पूरे कर लेते तो 70 के आसपास मार्क्स आपका आ जाएगा सिर्फ इससे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव छोड़ के। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके दोस्त सोशियोलॉजी मेजर रखें तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। अगला मेजर सब्जेक्ट का भी वीडियो जल्दी आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।